दोस्तों नमस्कार। आज इस सेशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे मैया सम्मान योजना का तीन बड़ा अपडेट। सबसे पहला अपडेट ये है कि सीएम हेमंत सोरेन ने की हाई लेवल मीटिंग, मैया सम्मान योजना कार्यक्रम के लिए अफसरों को दिए निर्देश। आज इस सेशन पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो हाई लेवल मीटिंग हुआ इसमें क्या क्या निर्देश दिया गया सारे अफसरों को। और ये अपडेट आ रहा है प्रभात खबर के द्वारा। आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है www.prabhatkhabar.com। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे जो कि आ रहा है जागरण से कि मैया सम्मान योजनाओं महिलाओं के लिए जरूरी खबर। मैया सम्मान योजना को लेकर डीसी साहब ने जारी किए नया आदेश। पॉइंट नंबर 3 पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि झारखंड कैबिनेट में अब इन्हीं लोगों को मिलेगा मैया सम्मान योजना का लाभ। तो वो कौन है जिनको आने वाले दिन पे लाभ मिलेगा, ये हमारे झारखंड कैबिनेट में इसका स्वीकृति मिली हुई है। ठीक है, इन सारे पॉइंट को हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बट एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिसका नाम है झारखंड योजना समाचार। यहाँ पे छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सारे योजना के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हूं सारे जेन्युइन, सारे ऑथेंटिक एंड वैलिड सोर्स से आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सीएम सर ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और सारे अफसरों को निर्देश दिए। अच्छा, क्या निर्देश दिए? देखिए, साफ साफ 22 तारीख से लेके 26 तारीख के बीच में सारे एलिजिबल कैंडिडेट के खाते में सही तरीके से सारा पैसा पहुंच जाना चाहिए। अभी आपके दिमाग पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या रवि भाई 22 तारीख को ही सारे एलिजिबल कैंडिडेट के खाते में पैसा पहुंच जाएगा? तो इसका आंसर है कि नो। मैंने अपने चैनल पे आप लोगों को मल्टीपल टाइम समझा चुका हूं कि हमारे इंडिया के बैंकिंग सिस्टम अभी तक उस लेवल पे डेवलप नहीं हुआ है कि विद इन वन क्लिक मोर देन 50 लाख कैंडिडेट के खाता में पैसा भेजा जाए। इसीलिए हेमंत सर ने 22 तारीख से लेके 26 तारीख तक टाइम रखे हैं कि 22 तारीख को कुछ जिला में भेजा जाएगा, फिर 23 तारीख को, फिर 24 तारीख को, फिर 25 तारीख को, फिर 26 तारीख को। लेकिन ये आप श्योर रहिए कि 22 तारीख से लेके 26 तारीख के बीच में आपका पैसा जरूर पहुंचेगा, अगर आप एलिजिबल हैं तो। एलिजिबल के अंदर पे क्या है, सबसे बड़ा जो इशू है आज के तारीख में, आधार के साथ में बैंक लिंक नहीं है, जिसके चलते गवर्नमेंट ने कंसीडर करते 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 आ रहा है, अभी भी दे रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि इस बार अगर आपका लिंक ना हो तो आपका पैसा नहीं आएगा। रेशन कार्ड का आपका केवाईसी रहना जरूरी है। आपका बैंक खाता के साथ आपका आधार का जो नाम है वो कंप्लीटली मैच रहना चाहिए। इन सारी चीज को आपको देखना होगा। चलिए अब अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर में। ठीक है, ये अपडेट कहां से आ रहा है ना, ये जागरण से आ रहा है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि महिला के लिए जरूरी खबर। क्या खबर है? मैया सम्मान योजना को लेके डीसी ने जारी किए आदेश। अच्छा, ये किस रिगार्डिंगली है ना? मैया सम्मान योजना का कौन सा डिस्ट्रिक्ट के लिए ना? धनबाद के लिए है। ठीक है, इसमें बेसिकली ये क्या कहना चाहते हैं और क्या आदेश क्या है ना? सारे जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं यानी कि लाभुकों हैं, उनका सत्यापन का निर्देश दिया गया है। देखिए, चाहे वो आपका पेंशन हो, चाहे आपका मैया सम्मान योजना हो, ये सत्यापन होना जरूरी है। देखो, वेरिफिकेशन इसीलिए होता है ना, आप खुद अपना दिमाग लगाओ। मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट हैं जिनका 49 साल 50 साल होने में 1 महीना बाकी था लास्ट मंथ में, एंड उन्होंने लास्ट मंथ का पैसा लिए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने 50 में एंट्री कर चुके हैं। इसीलिए हर एक महीना यह फिल्टर किया जाता है कि एलिजिबल कौन है। अगर आप 50 साल हो चुके हैं तो आप पेंशन के दूसरे योजना पे आइएगा, लेकिन अगर आप 50 नहीं हुए हैं तो आप क्या कीजिएगा, आपको मैया सम्मान योजना का पैसा मिलेगा। ये चीज, ये अकाउंटेबिलिटी रहता है पूरा डीसी साहब का, क्योंकि पूरा जिला का जो माए बाप होते हैं, हेड होते हैं, वो डीसी साहब होते हैं। इसीलिए ये वाला अभियान जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। उससे क्या होगा कि 22 तारीख तक ये सारा सत्यापन का काम खत्म हो जाएगा और 22 तारीख इवनिंग से या 23 तारीख से आप लोगों का पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है जरूर कमेंट करके बताइएगा, सो दैट इसका क्लियरिटी मैं आपको दे पाऊंगा कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट में, कौन जिला में कब पैसा आने का चांसेस है, कब पैसा आएगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 3। ठीक है, कैबिनेट का जो बैठक हुआ था उसमें इसका ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट थे अभी तक, जिसको कंसीडर किया जा रहा था कि आप एलिजिबल हैं, लेकिन अगर इस बार अगर आपका बैंक अकाउंट के साथ
मेरा शायद कुछ इंटरनेट इशू के चलते इस पेज को ओपन नहीं हो रहा है, बट मैं आपको भारवेली समझा दे रहा हूं कि चीज क्या है। चीज ये है कि आपका आधार कार्ड के साथ आपका बैंक का जो है वो लिंक होना चाहिए। ये मैंडेटरी हो चुका है, कैबिनेट से भी पास हो चुका है। एक्चुअली होता है क्या है ना, कि काफी कैंडिडेट हैं जो कि 3 3 बार 4 4 बार पैसा एक ही आदमी ले रहा है अपना बैंक अकाउंट पे, मल्टीपल बैंक अकाउंट पे। मान लीजिए एक आधार है, 4 5 गो बैंक अकाउंट अपना खोल के रखे हुए हैं, तो वहां पे फर्जी तरीके से शायद कुछ इशू चल रहा है, अभी ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो कुल मिला जुला के क्या है कि ये जो कैबिनेट में अप्रूव हुआ है, मैंने पढ़ा हूं, सारी चीज को समझा हूं, अपना अंडरस्टैंडिंग के लेवल के अकॉर्डिंगली आपको चीजों को समझा रहा हूं कि बैंक खाते के साथ आधार आपका मैंडेटरी रहना चाहिए। अभी आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि 23 ये जो 13 नंबर इंस्टॉलमेंट का पैसा आपका आया है कि नहीं आया है। उससे पहले जो 7,000 आया था कि नहीं आया था। देखो 7,000 तक तो का कैंडिडेट को मिलना स्टार्ट हो चुका, मतलब मिलता था पैसा, लेकिन उस समय से फिल्टर स्टार्ट होना स्टार्ट हुआ 7,500 जब से मिलना था। ठीक है, उसी समय से फिल्टर स्टार्ट हुआ, क्योंकि मल्टीपल आदमी स्कैम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लेके। एक कैंडिडेट मल्टीपल टाइम पैसा ले रहे हैं, इसीलिए गवर्नमेंट नहीं चाहते हैं कि बेमतलब का पैसा खर्चा हो, एलिजिबल कैंडिडेट को ही अपना हक का पैसा मिले। इसीलिए सारा फिल्टरिंग का जो काम है वो ऑलरेडी कंटिन्यू है। आपको पैसा मिलता है नहीं मिलता है कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या रेगुलर मिल रहा है वो भी कमेंट कीजिएगा। क्या पहले मिलता था अभी नहीं मिल रहा है वो भी कमेंट कीजिएगा। तो उसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो मैं लाने का कोशिश करूंगा। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि झारखंड का छोटे से छोटे बड़े से बड़े सारे अपडेट को मैं आपको यहाँ पे पहुंचाता हूँ। काफी कैंडिडेट है मेरे पास आता है कि नहीं रवि भाई मेरा सारा चीज सब कुछ सही है, केवाईसी किया हुआ है, आपका रेशन कार्ड का जो स्पेलिंग है आधार कार्ड के साथ, आपका बैंक पासबुक के साथ सारा सब कुछ मैच है, फिर भी मेरा पैसा नहीं आ रहा है। क्या आपका भी ऐसा सेम सीन है? तो कमेंट कीजिएगा। मैं अपने ब्लॉग लेवल से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है, और उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। कब बनाऊंगा? जब आप कमेंट कीजिएगा। अगर मैं देखूंगा कि नहीं आपका रियली में वो इशू है, तब जाके हम वीडियो को बनाएंगे। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।